बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो मैं कोई भी एक नंबर लिखता हूँ 3 फर्स्ट डिजिट के बाद है, और अगर यहाँ पर होता है 32 पॉइंट, वो 10 की पावर क्या आ जाएगी -1 बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इस 10 की पावर पॉजिटिव में लिखते हैं, 10 पावर पॉजिटिव में लिखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बात करेंगे जनरल मैथ 9th क्लास और एक्सरसाइज नंबर 6.4 की। तो हमने देखें क्वेश्चन नंबर 6.3 मैंने आपको सोल्व करवा दी थी। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, एक्सरसाइज नंबर 6.4। तो इसकी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसका लॉगरिथम फाइंड करना है, मतलब लॉग फाइंड करना है। किनका लॉगरिथम किसका फाइंड करना है, हमने नंबर्स का फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमने करना है फाइंड। ठीक है, तो आगे देखिए हमारे पास हम कोई भी एक लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास नंबर है, उसका हमने क्या फाइंड करना है, तो उन लॉगरिथम का क्या फाइंड करना है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। उसकी क्या फाइंड करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। तो मैं लेट से कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास है 1256.39, ये मेरे पास नंबर है। ठीक है, तो 1256.39 ये मेरे पास नंबर है। मैंने इसका क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है। तो देखें बेसिकली ये फाइंड कैसे होगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अब देखें पॉइंट हमारे पास, हमने आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने साइंटिफिक नोटेशंस हमने जो है वो फाइंड की थी। तो उसके अंदर भी हमने देखा था क्या कि हमारे पास क्या थी कि एक नंबर दे दिए जाते थे और हमने क्या करना था, हमने पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना था। तो यहाँ पर भी देखें हमारा फर्स्ट डिजिट के बाद अगर पॉइंट लेकर, अगर हमारा पॉइंट आगे से पीछे की तरफ आए तो देखिए हमारे पास क्या आता था, उसमें पॉजिटिव में आती थी, पावर क्या आती थी हमारी, पॉजिटिव में आती थी। और इसी तरीके से अगर हमारा मतलब कि पीछे से आगे की तरफ पॉइंट आता था तो उसमें क्या आता था, हमारा नेगेटिव में पावर आती थी उसमें। ठीक है, तो अब इसमें पॉजिटिव में आएगी, कैसे आएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.2569 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पर क्या आ जाएगी, कितने नंबर है 1 2 3, अब नंबर कितने आ जाएंगे, 3 नंबर हमारे पास क्या आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या 1256.39 है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, तो हमने क्या फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1.25639 मल्टीप्लाई, अब बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, हमारे पास 3 नंबर आ रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी हमारे पास। और इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट फर्दर, अगर हम बात करते हैं, हमने बेसिकली इसका क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर दे देता हूं ताकि हम आगे सॉल्व करने में हमारा इजी रहे। ठीक है, तो देखिए हमने नेक्स्ट क्या किया था, हमारे पास एक हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 0.00032। ठीक है, तो 0.00032 हम ये नंबर ले लेते हैं। तो बेसिकली इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे हम इसको पावर में लिखेंगे। देखें पॉइंट हमारा क्या आएगा, फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा। तो फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा 0.00032 है हमारे पास। तो देखें ये पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद है, बीच में कितने नंबर है 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 -4 क्या आ जाएगा हमारे पास की 10 की पावर आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से हमने पहले सॉल्व कर लिए थे। तो मज़ीद हम और एग्जांपल लेट से सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 0.025, ठीक है 0.025 हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हमने आगे पावर्स की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो क्या आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 1 2 -2 क्या आ जाएगी हमारे पास इसकी 10 की पावर आ जाएगी। क्योंकि बीच में नंबर कितने आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, 1 और 2। इसकी 10 की पावर पीछे से अगर आगे की तरफ पॉइंट आता है तो नेगेटिव में हम लिखते हैं, और आगे से पीछे की तरफ आता है तो हम किस में लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं। तो इसी तरीके से जब हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, 2-3 और एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो मैं कोई भी एक नंबर लिखता हूँ 39521, ये लिखता हूँ। पॉइंट अब कहाँ पर है हमारा,
लास्ट पर है। जब इस तरह नंबर लिखे हो ज़ाहिरी बात है हमारा पॉइंट कहाँ पर, जब पॉइंट दिया ही नहीं हुआ कहीं पर तो हम क्या करते हैं लास्ट पर ही अपना पॉइंट डालते होते हैं, ठीक है। तो अब ये लास्ट पर हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा क्या आ जाएगा 3, अब लास्ट पर है, अब ये फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा, तो बाद आएगा तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 3.9521 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, बीच में कितने नंबर है 1 2 3 4, बीच में कितने नंबर है हमारे पास 4 नंबर हैं। तो यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा ये सॉल्व हो जाएगा। बीच में हमारे पास 4 नंबर हैं तो पावर किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। क्यों, हमारे पास पीछे से अगर आगे की तरफ पॉइंट आए तो हमारी पावर क्या आती है, पॉजिटिव में आता है। और इसी तरीके से अगर आगे से पीछे की तरफ आए पावर पॉजिटिव में, इसी तरीके से पीछे से आगे की तरफ जाए तो पावर नेगेटिव में हम लिखते होते हैं। और इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लास्ट एग्जांपल करते हैं 15397 यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1.5397 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास, बीच में कितने नंबर आ जाएंगे 1 2 3, तो पावर क्या आ जाएगी हमारी पॉजिटिव 3 आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जो कि हमारी एक्सरसाइज है 6.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम मूव करते हैं। तो इसमें देखते हैं हमारा लॉग दिया हुआ है और उसकी हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, ठीक है। राइट डाउन द करैक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम, राइट डाउन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम। characteristic of logarithm of the following numbers, of following numbers, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक किसकी, हमने लॉगरिथम की करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी है जो कि हमें नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहला हमारा पार्ट सबसे पहला है 6350 है हमारे पास, ठीक है। 6350 हमारे पास ये क्या दिया गया, नंबर दिया गया जो कि लॉग का एक नंबर है, उसकी हमने क्या फाइंड करनी है, करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में भी यही दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या है 6350 है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी करैक्टरिस्टिक, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 6350 है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक लॉग का नंबर दिया गया, इसकी क्या फाइंड कर करैक्टरिस्टिक। तो हमारे पास देखिए हमारे पास पॉइंट कहाँ पर होता है, लास्ट पर पॉइंट होता है। तो हमने इसको कहाँ पर लेना होता है, फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6.350 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव 3 आ जाएगी हमारे पास। 10 की पावर पॉजिटिव क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। क्यों, अगर हमारा पॉइंट पीछे से आगे की तरफ आएगा तो पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में। और जितने नंबर होंगे वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी इसकी पॉजिटिव की। अब देखें इसका क्या आता है हमारे पास, करैक्टरिस्टिक इसके आता है, करैक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम। अब आगे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग 6350 इज़ 3। क्यों 3 है, हमारे पास की करैक्टरिस्टिक क्या निकली है, 3 निकली है। क्यों, हमारे पास पावर इसमें किस में है, 3 में है। तो हमारे नंबर बीच में कितने आए हैं, 3 नंबर हैं। क्योंकि पॉइंट हमारा कहाँ पर था, लास्ट पर था, उसको फर्स्ट डिजिट पर लेकर आए। तो क्या बनेगा हमारे पास 6.350 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, जो हमारी करैक्टरिस्टिक है वो पावर बन जाएगी। वो क्या कहलाएगी, पावर। तो पावर इसमें हमारे पास क्या है, 3 है। तो इसकी करैक्टरिस्टिक हमारे पास लॉग 6350 की करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या बन गई, 3 बन गई, जो कि हमारी पावर क्या है, 3 है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखें हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 20356
2036 बीच में पॉइंट है 2035.6 है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने इसका क्या करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके हमने क्या फाइंड करनी है, करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है 2035.6 है हमारे पास। करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो हमारा पॉइंट कहाँ पर है, 5 के बाद है। इसको फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आएंगे, ये क्या आ जाएगा 2.0356 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, बीच में कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3, तो बीच हमारी पावर क्या आ जाएगी इसकी 3। और आगे हम क्या लिख देंगे, द करैक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 2035.6 द करैक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 2035.6 इज़, हमारे पास क्या है इसकी करैक्टरिस्टिक, क्या हमारे पास 3 है इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या आ रही है, इसकी पावर 3 आ रही है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक भी हमारे पास क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक भी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 2.057, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 2.057 है हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसका 2.057 है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी करैक्टरिस्टिक बेसिकली फाइंड करेंगे। तो इसकी करैक्टरिस्टिक आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए, इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, तो अब इसको सोल्व करते हैं तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा हमें। तो देखिए हमारे पास 2.05 क्या है 7 है। तो देखें बेसिक हमारा पॉइंट, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आना होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक भी क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। द करैक्टरिस्टिक, अब हम अपनी स्टेटमेंट में लिख देंगे द करैक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ऑफ लॉग 2.057 इज़ 0। इसकी हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या हो गई है 0 आ गई है, ठीक है। तो हमारी करैक्टरिस्टिक यहाँ पर 0 आ गई। इसी तरीके से आगे हम पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 0.8657, 0.8657 है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं और इसके हम क्या करते हैं करैक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। 0.8657 ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना, तो फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 के बाद जब पॉइंट आएगा तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या बनती है, तो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8.657 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास। अब बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 नंबर आ रहा है। अगर तो पॉइंट पीछे से आगे की तरफ आए तो पावर किस में, नेगेटिव में आती है, ठीक है। तो नेगेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव 1 आ जाएगा। और हम अपनी स्टेटमेंट में क्या लिख देंगे, द करैक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम द करैक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 0.8657 इज़ -1। तो हमारी इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास -1 है, ठीक है। तो आई होप आपको पार्ट नंबर 4 तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो आगे हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। आपने बेसिकली क्या करना है, जो हमारी पावर बन रही है वो क्या कर देना, हमने इसकी करैक्टरिस्टिक हमारे पास बन जाएगी और अपने आंसर में हमने क्या करना है उसको मेंशन कर देना है। और इसी तरीके से पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 0.0732 0.0732 ये हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 5 है। तो इसको देखें हम कैसे सॉल्व करेंगे। 0.0732 अब देखें हमारे पास क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट 0 के बाद है, ठीक है। अब इसको हमने फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना है, तो क्या आ जाएगा
7.32 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, तो पावर क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी हमारे पास, पावर क्या आ जाएगी हमारे पास -2 आ जाएगी। ठीक है 7.32। अब देखिए बीच में कितने नंबर है हमारे पास, 2 नंबर हैं, तो क्या आ जाएगी पावर -2 आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, द करेक्टरिस्टिक ऑफ 0.0732 इज़ हमारे पास क्या आ रही है -2 आ रही है। पावर हमारे पास इसके की क्या आ रही है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 आ रही है इसकी। ठीक है इसी तरीके से आगे पार्ट नंबर हम 6 की तरफ मूव करते हैं। तो 6 की तरफ जब हम मूव करते हैं हमारे पास 6 है 0.003 टाइम्स 0 है 721। आई थिंक हमारा ये क्वेश्चन है 721 है हमारे पास। ठीक है 0.000721 है हमारे पास का पार्ट नंबर 6। ठीक है तो ये 1 है हमारे पास। ठीक है मैं इसको मज़ीद क्लियर कर दे आके आपको क्लियर हो जाए। तो देखें अब इसका क्या करेंगे, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 0.000721। ठीक है तो अब देखें पॉइंट हमारा क्या है 0 के बाद, तो 0 से पहले 0 के बाद। ठीक है मिड में हमारे पास पॉइंट है, तो इसको फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर जाना है, फर्स्ट डिजिट के हमने बाद लेकर जाना है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट यही होता है, हमने फर्स्ट डिजिट जहाँ पर भी पॉइंट है उसको फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7.21 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब बीच में कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा हमारे पास। 7.21 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास -4। अब हम नीचे अपनी स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, द करेक्टरिस्टिक ऑफ log 0.000721 इज़। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 0.000721 इज़ हमारे पास की करेक्टरिस्टिक क्या है -4 है हमारे पास। ठीक है तो आई थिंक आपको जितने भी कोई पार्ट मैंने सॉल्व करवाए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है तो बेसिकली हमने करना क्या है कि फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आना है। हमारा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो हमारा क्या होगा, हमने जितने भी हमारे पास 10 की पावर में आंसर आया होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, करेक्टरिस्टिक बन जाएगा, और हमने उसको आंसर में लिख देना है और हमारी वो क्या बन जाएगी, करेक्टरिस्टिक बन जाएगी। ठीक है तो आई होप आपको आज का 6.4 क्वेश्चन अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे 9th क्लास जनरल मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.4। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा दिया। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 है log 52.13। ठीक है तो हमने बेसिकली यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमने करेक्टरिस्टिक इसकी फ़ाइंड करें और मैंटीसा फाइंड करना है। वो कैसे फ़ाइंड करेंगे तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा। तो बेसिकली सबसे पहले देखिए हमारे पास मैं आपको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने हैं। तो मैं कह देता हूँ 63.2.1 है हमारे पास। ठीक है 63.2.1 हमारे पास ये क्या है क्वेश्चन है और इसका हमने क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है। तो मैं लेट से एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखें बेसिकली सबसे पहले अभी लॉग को आप हटा दें। ठीक है तो हम साइंटिफिक नोटेशन में बेसिकली इसको कैसे लिखते हैं, तो हमने क्या करना होता है, पॉइंट को कहाँ पर लेना होता है फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था हमने कहाँ पर फर्स्ट डिजिट के बाद अपना पॉइंट लेकर आना। तो हमारा यहाँ पर कहाँ पर आएगा, 6 के बाद आएगा, 6.321 हमारा आएगा। तो देखिए हमारा बीच में कितने नंबर आ गए 2, तो यहाँ पर 10 की पावर क्या बन जाएगी हमारी, 10 की पावर क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी हमारे पास। क्यों कि मिड में हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है तो आई होप यहाँ पर आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और दूसरे नंबर पर ये तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है 0.00032। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.00032 है अगर हमारे पास, तो देखिए बेसिकली इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने कहाँ पर लेकर, मैंने पहले भी बताया था हमने पॉइंट कहाँ पर लेकर आना होता है, फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना। तो हमारा फर्स्ट डिजिट देखिए हमारे पास कहाँ पर आ रहा है 3 आ रहा है, तो बीच में कितने नंबर आ रहे हैं वो हमारी क्या बन जाएगी 10 की पावर बन जाएगी 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या आएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास -4। -4 कैसे आएगी,
अगर हम पीछे से आगे की तरफ पॉइंट लेकर जाते हैं तो हमारा आंसर किस में, पावर किस में, नेगेटिव में आएगी। और अगर हम पीछे से आगे की तरफ पॉइंट लेकर आते हैं, पीछे से आगे की तरफ पॉइंट लेकर आते हैं तो किस में आएगा, हमारा आंसर पॉजिटिव की पावर में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर देता चलो। यहाँ पर हमारे पास है 3.21 है हमारे पास, जैसे लेट्स एग्जांपल है 3.21 है। तो देखिए अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ये किसकी फॉर्म में है, हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद है। और अगर यहाँ पर होता है 32.1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3.21 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 1, क्योंकि हमारे पास बीच में नंबर क्या है, एक नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी, ये पावर बन जाएगी 1 आ जाएगी। आप 10 भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं कि जिसके ऊपर बेसिकली कुछ नहीं होता उसके ऊपर क्या होता है, 1 होता है। अगर आप 10 भी लिख देंगे तो इसका यही मतलब है कि ये 10 की पावर क्या है, 1 ही है। ठीक है, तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए हमने यहाँ पर क्या करना है, log 52.13 है हमारे पास। ठीक है, तो log 52.13 है। आप देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें आप 52 log के इसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, आपके पास log का टेबल भी आपको यहाँ पर गिवन होगा, उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना तो आप कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली सॉल्व कैसे होगा। अब इसमें हमने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक इसकी फाइंड करनी है और क्या करना है, मैंटीसा फाइंड करना है आपने इसके अंदर। तो बेसिकली देखें जैसे कि हमारे बुक के ऊपर, बुक के लास्ट में हमारे पास क्या है कि टेबल हमारा ये गिवन होता है, टेबल हमारा गिवन होता है। लॉग का टेबल हमें मतलब हर बुक में दिया होता है। आप 9th की बुक उठा लें और साइंस की भी, आर्ट्स की भी, दोनों में जो है वो इसके अंदर लॉग का टेबल दिया होता है। तो बेसिकली देखिए अब हमारे पास क्या है, log 52.13 है। तो देखिए हमारे पास log 52 है। अब log के टेबल भी हमने क्या देखना है, 52 देखना है। 52 देखना है, नंबर कहाँ पर आ रहा है, तो 52 नंबर देखिए हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 52 नंबर। ठीक है, और आगे देखिए 1 में देखना है। मैं आपको मार्क भी करवा देता हूँ इसमें, जैसा कि आपको ये बुक में नज़र आ रहा होगा। हमारा क्या है, log का टेबल है। log टेबल है हमारे पास 317 पेज नंबर के ऊपर। ठीक है, 316 के ऊपर भी और 317 के ऊपर भी है। तो देखिए बेसिकली हमारे पास क्या है, अब देखें यहाँ से log का टेबल, लॉगरिथम एक होता है log का, एक होता है आपके पास एंटी लॉग का। एंटी लॉग का नहीं ओपन करना आपने लॉगरिथम का टेबल ओपन करना है। लॉगरिथम का जब आप टेबल ओपन करेंगे, यहाँ पर देखें 10 से यहाँ पर शुरू हो रहा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अप टू सो ऑन। और हमने कहाँ पर आना है, 52। हमने क्या, 2 नंबर लेने हमने। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 52 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 52 आ रहा है हमारे पास। अब 52 हमने लेना है। 52 हमारा आ रहा है सेकंड पेज पर 317 के ऊपर क्या आ रहा है, 52 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 52 है। और हमने क्या करना है, इसको देखना है 1 में। तो 1 यहाँ पर है, 1 हमारे पास कहाँ पर है, ये 0 है, ये 1 है हमारे पास। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा दे, देखें देखें 52 हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 52 आ रहा है। और देखें 1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 52 और 1 के सामने क्या आ रहा है हमारे पास, 7168 आ रहा है हमारे पास, 7168 हम अपनी रीडिंग जो है वो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 716 आप अपने लॉग के टेबल पर भी देखेंगे तो आपको यही जो है वो फिगर नज़र आएगी। 7168 आपको नज़र आ रहा है। और आगे देखें हमारे पास क्या है, 3 है। 1 में देख लिया, और जो अगला नंबर है ना 3, वो इसमें क्या करना है, हमने ऐड करना है। और आप आगे नेक्स्ट पर आएंगे तो हमारा आगे भी देखें हमारे पास काउंटिंग आ रही है, तो 1 2 3 4। तो अगला नंबर हमने यहाँ पर देखना है। पहला नंबर हमने 0 1 2 3 से लेकर 9 तक आ रहा है, इसके दरमियान देखना है। तो 1 हमने देख लिया, तो अगला हमारे पास 3 आ रहा है। 3 हम अगले टेबल में देखेंगे। 52 में 3 हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है, 2 है हमारे पास। 3 पर क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। फिर मैं दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ, 7168 में क्या आ रहा है हमारे पास, 3 में 2 आ रहा है। तो 2 हम इसमें प्लस कर लेते हैं। जो पहले हमने क्या करना है, 52 को देखना है 1 में, जो हमारे पास आंसर आएगा, जो अगली वैल्यू हमें दी होगी वो उसमें क्या करनी है, उसमें देकर प्लस करनी है। तो ये क्या आ जाएगा, 7170 आ जाएगा हमारे पास, 7170 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। और जो अगला जो मैं कॉन्सेप्ट आपको देने लगा हूँ वो क्या है, साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अब देखिए हमारे पास क्या है, 52.13 है हमारे पास। ठीक है, 52.13 है हमारे पास। तो देखें बेसिकली ये कैसे सॉल्व होगा। अब देखें पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। पॉइंट ने उठकर कहाँ पर आना है, फर्स्ट डिजिट के बाद आना है।
तो यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कर देंगे 5.213 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और हमारी यहाँ पर करैक्टरिस्टिक क्या बनेगी हमारे पास, बेसिकली यहाँ पर हमारी करैक्टरिस्टिक क्या बनेगी 1 बनेगी। करैक्टरिस्टिक हम बेसिकली 10 की पावर को कहते हैं। 10 की पावर जो होती है वो हमारी क्या बनती है करैक्टरिस्टिक बनती है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये क्या है हमारे पास 0.7170 है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर करैक्टरिस्टिक क्या बनी है, करैक्टरिस्टिक में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। करैक्टरिस्टिक आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ये करैक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या हमारे पास 1 है, इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हमारे पास 1 है। और यहाँ पर मेंटीसा क्या हमारे पास 0.7170 है हमारे पास। मेंटीसा हमारा ये निकला है और करैक्टरिस्टिक हमारी क्या है 1 है, ठीक है। जो लॉग के टेबल पे हमने देखा वो हमारा क्या था मेंटीसा था, और हमने जो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके जो पावर देखी है वो हमारी क्या है 1 है। तो आगे देखें ये मज़ीद कैसे होगा। अब हमने क्या करना है log 52.13 का क्या लेना है, आगे हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहले आ जाएगी करैक्टरिस्टिक, उसको जमा किसके साथ कर देना है मेंटीसा के साथ। करैक्टरिस्टिक को आपने किसके साथ ऐड कर देना है मेंटीसा के साथ ऐड कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log 52.13, तो करैक्टरिस्टिक 1 है तो प्लस क्या कर देंगे 0.7170, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.7170 हमारा क्या आ जाएगा log 52.13। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना चाहें तो हम क्या कर देंगे log, आपको पता है हमारे पास कैलकुलेटर में भी एक जो है वो दिया होता है लॉग का बटन। तो हमारे पास ये लॉग का बटन है, आप इस लॉग के बटन को प्रेस करेंगे तो क्या करेंगे 52.13 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा 7170 आ जाएगा, 7170 आ जाएगा। और अब देखें यहाँ पर भी आप इसको समझ सकते हैं, आप एक तो लॉग की टेबल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं जो कि मैंने आपको करवा दिया। अगर आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसको सॉल्व करेंगे तब भी इसका क्या आ जाएगा वही आंसर ही आएगा जो आपको बुक के लॉग के टेबल से ही आंसर मिलेगा। वो मैंने आपको मेथड बता दिया है कि देखिए जैसे हमारे पास log 52.13 है, आपने क्या करना है लॉग का टेबल ओपन करना है और वहाँ पर देखना है 52 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 52 आपने ढूंढ लिया, फाइंड कर लिया, उसके बाद देखना है 52 अब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी आपको क्या नंबर शो हो रहे हैं 1 0 1 2 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है 52 को 1 में देखना है। अब यहाँ पर आपको कोई नंबर शो हो रहे होंगे, जैसे हमारा क्या आया था 7168 आया था, तो यहाँ पर ये नंबर आपको दिखाई दे रहा था। और इसके बाद हमारे पास क्या है ये वाले नंबर है, ठीक है। एक तो हमारा 1 आ गया, फिर आगे जो अगला नंबर होगा वो आपने अगले जो है वो पार्ट में देखना है। अगले पार्ट में क्या आ रहा था 1 2 3 4, अगले पार्ट में आपको अगले कॉलम में दिखाई दे रहा था। तो वहाँ पर हमने 3 भी देखना है यहाँ पर कि 3 यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 2 आ रहा था। तो आपने वो अगली वैल्यू को उसमें क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। ऐड करके जो आंसर आएगा वो आपका क्या बनेगा बेसिकली मेंटीसा बनेगा, मेंटीसा बनेगा। और करैक्टरिस्टिक आप कैसे फाइंड करेंगे साइंटिफिक नोटेशन से फाइंड करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन से कैसे, अब आपने क्या किया कि 52.13 था तो क्या हम करते हैं कि जो आप पीछे से आगे की तरफ पॉइंट लेकर आते हैं तो आंसर किस में आता है पॉजिटिव की फॉर्म में आता है। तो आंसर क्या आया था हमारा 1, एक ही नंबर आ रहा था तो ये क्या आ जाएगा 1। तो इसकी करैक्टरिस्टिक हमारी पावर बेसिकली होते हैं वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरीके से करैक्टरिस्टिक, और हमने क्या फाइंड करना है log 52.13 फाइंड करना है। तो वो किसके इक्वल है करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा के। तो हमारा करैक्टरिस्टिक क्या था 1 था, प्लस मेंटीसा हमारे पास क्या 0.7170 है। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1.7170 आ जाएगा हमारे पास। आप इसको कैलकुलेटर की जो है वो मदद से भी, हेल्प से भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लॉग के साथ लेकर भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है जो आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 जो है क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बेसिकली देखिए हमारे पास यही क्वेश्चन है और इसी की मदद से ही जो है वो सारे पार्ट ऐसे ही हमारे पास सॉल्व होने हैं, ठीक है। बेसिकली हमने क्या करना है लॉग के टेबल से इसको डिफरेंट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली किस मेथड से, पहला तो मेथड ये है कि आप लॉग का टेबल लें,
वो आपको परचेज़ कर लें किसी भी शॉप से, आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको कैलकुलेटर पे अभी बताया कि हमारे पास एक बटन होता है लॉग का। ठीक है, तो ये पावर के साथ ही हमारे पास जो है वो लॉग का बटन दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम 2 की पावर लगाते हैं, पावर का बटन ये होता है ना, पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा 4, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो इसी उसके साथ ही आपके पास लॉग का भी बटन दिया हुआ है। तो आप लॉग की वैल्यू यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया वो लिखें और अपना आंसर क्या कर लें, इवेल्युएट कर लें। ठीक है, अपना आंसर फाइंड कर लें। और इसी तरीके से आगे देखें हमारे पास क्या है, मेंटीसा भी आपने इसी तरीके से फाइंड करना है, साइंटिफिक नोटेशन। मेंटीसा बेसिकली आपने लॉग के टेबल से फाइंड करना है और अपना करैक्टरिस्टिक आपने कैसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, वो आपने क्या करना है, अगर आपका पॉइंट पीछे आगे की तरफ लेकर आ रहे हैं पावर को नेगेटिव में लिख दिया, अगर आगे से पीछे की तरफ पॉइंट लेकर आ रहे हैं पावर को पॉजिटिव, और वही आपका करैक्टरिस्टिक बन जाएगा। मेंटीसा आपको लॉग के टेबल से आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और दोनों आप जब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपको ऐड करने से आपका क्या बन जाएगा, लॉग की वही वैल्यू बन जाएगी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो उसके अकॉर्डिंग आपके उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा जी। तो स्टूडेंट आगे देखें, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है लॉग। पार्ट नंबर 2 हमारे पास लॉग 6.304 है हमारे पास, लॉग 6.304 है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, तो देखें बेसिकली ये भी उसी तरीके सॉल्व होना है जैसे हम पहले सॉल्व करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखें हमारे पास क्या है, 6.304 है हमारे पास, 6.304 है हमारे पास। इसको देखें बेसिकली कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि पॉइंट कहाँ पर लेना, फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना होता है। फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास क्या है, फर्स्ट डिजिट के बाद ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6.304 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 0। तो हमारा करैक्टरिस्टिक भी यहाँ पर क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगा। करैक्टरिस्टिक बेसिकली हमारा यहाँ क्या बन जाएगा 0, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट जो यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने क्या करना होता है, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आना होता है, तो हमारा पहले रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, फर्स्ट डिजिट के बाद ही हमारा पॉइंट है। तो यहाँ पर करैक्टरिस्टिक इसका क्या बन जाएगा 0। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, करैक्टरिस्टिक फाइंड कर ली। अब बात आ जाती है हमारी मेंटीसा की। मेंटीसा बेसिकली कैसे सॉल्व होगा, हमने 2 नंबर लेने होते हैं मेंटीसा में, 2 नंबर, फर्स्ट 2 नंबर लेने होते हैं। तो यहाँ पर क्या है 63 है। अब आप लॉग का टेबल जब आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो देखिए हमारा 63 हमारा आएगा यहाँ करके। ठीक है, 63 हमारा पेज नंबर 317 के ऊपर आएगा। तो देखिए हमारे पास आगे क्या है, 63 ओपन कर लिया हमने, 63 देख लिया हमने, और इसकी रो में क्या आएगा हमारे पास 0। अब देखिए हमारे पास 0 कहाँ पर आ रहा है, ये फर्स्ट हमारा जो है वो कॉलम किसका है, हमारा 0 का ही है। 63 में आगे देखें 793, 0 पर आएंगे 7993 आ रहा है हमारे पास, 7993 आ रहा है हमारे पास। 63 की रो में क्या आ रहा है, 7993 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और जब आप आगे मूव करते हैं 0 के आगे 4 है। अब इसमें 4 वाला जो है वो हमने देखना है, 4 वाली रो में हमने इसको देखना है कि क्या नंबर आ रहा है, वो इसमें क्या कर देना है, ऐड कर लें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया 63। अब यहाँ पर 4 देखेंगे, 4 यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में 4 यहाँ पर, और उसकी वैल्यू क्या है 3 है, तो वैल्यू यहाँ पर इसकी क्या है 3 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम, ऐड करके हमारा ये क्या बन जाएगा, मेंटीसा बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो मेंटीसा बनेगा तो इसको इजीली हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखें इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या करना है, बेसिकली प्लस करना है। प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 + 3 क्या आ जाएगा 6, बाकी वैल्यूज़ हमारी वैसे ही रहेंगी। तो 0.7996 हमारा ये क्या बन जाएगा, बेसिकली मेंटीसा बन जाएगा। ठीक है, तो मैं लाइन लगा लें ताकि हमारा जो है वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके, हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास ये क्या है, log 63 सॉल्व करते हैं बेसिकली। अब इसको हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, हमने बुक के अकॉर्डिंग देख लिया कि यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, log 6.304 है हमारे पास। तो इसकी देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन में जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक क्या बनी, हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आई है
ज़ीरो आई है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, 6 के बाद ही पॉइंट आ गया, तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगी करैक्टरिस्टिक। और इसकी मेंटीसा हमारे पास क्या आई है, मेंटीसा क्या है हमारे पास 0.7996 आया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप ऐड करेंगे तो हमारा वो क्या आ जाएगा, log 6.304 फाइनली इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप देखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, log 6.304 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर करैक्टरिस्टिक लिखेंगे, करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा को आप ऐड करेंगे तो आपके पास log 6.304 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आ जाएगा। हमारे पास करैक्टरिस्टिक इसकी क्या आई है, बेसिकली 0 आई है, और इसको मेंटीसा के अंदर ऐड करेंगे 0.7996, तो इसको ऐड करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.7996, इसका बेसिकली क्या आ जाएगा, log 6.304 का क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 0.7996। अब देखें फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है हमारे पास, करैक्टरिस्टिक होता है, और सेकंड पॉइंट के बाद क्या होता है हमारे पास, मेंटीसा होता है। तो मेंटीसा हमारे पास क्या आ गया, 796 आ गया, और करैक्टरिस्टिक इसके क्या आ गई, 0 आ गई। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। आगे पार्ट नंबर में 3 सॉल्व करेंगे, 9th क्लास जनरल मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.4, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 तक मैंने सॉल्व करवा दिया था। तो आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास बेसिकली है log 0.6127। तो बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर log फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिएगा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट दे दिए थे। वो कॉन्सेप्ट क्या थे, एक दफ़ा मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। हमारे पास है 529.3, ठीक है, 529.3 हमारे पास क्या है, इसको बेसिकली हमने किस में, साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बेसिकली देखिए हमारे पास अब 529.3 पॉइंट कहाँ पर है हमारे पास, 9 के बाद है, तो इसको हमने फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आएंगे, मिड में जितने नंबर होंगे वो 10 की पावर हमारे पास बन जाती है, 10 की पावर बन जाती है। 5 अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 5.293 आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, कितने नंबर है 1 और 2, 10 की पावर क्या बन जाएगा, 10 पावर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तो हो गया। जब हम क्या करेंगे, पॉइंट आगे से पीछे की तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास पावर पॉजिटिव में आएगा, और इसी तरीके से नेगेटिव में क्या होगा हमारे पास, मैं लिखता हूँ 0.0025। ठीक है, 0.0025 मैं लिखता हूँ। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए हमारे पास अब पॉइंट क्या है, यहाँ पर है, तो पॉइंट मैंने क्या ले, 2 के बाद लेकर आना है, फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर लेकर आऊँगा, तो ये क्या आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 10 पावर क्या आ जाएगी 1 2 3 -3 मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब पावर क्या करेंगे हम पीछे से आगे की तरफ लेकर जाएंगे पॉइंट, तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में, और जब पॉइंट आगे से पीछे की तरफ लेंगे तो पावर किस में आ जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं अपना क्वेश्चन ये लॉग का सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है log 0.6127 है हमारे पास, इसको देखें सॉल्व करते हैं हम। log 0.6127 है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखें log 0.6127 है हमारे पास। सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में, जैसा कि हमने देखा। अब देखें यहाँ पर क्या है हमारे पास, पॉइंट यहाँ पर है, हमने फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना है पॉइंट, तो क्या करेंगे, क्या आंसर आएगा हमारे पास 6.127, 6 पॉइंट क्या आ जाएगा 127 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पर क्या आ जाएगी, 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 आ जाएगी। क्यों, हमारे पास बीच में नंबर कितने आ रहे हैं, एक नंबर आ रहा है, वो 10 की पावर क्या आ जाएगी, -1 बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इस पावर को क्या कहते हैं, करैक्टरिस्टिक कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर करैक्टरिस्टिक क्या बन गई, -1, हमारे पास 0.6127
को जब हमने सॉल्व किया तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, साइंटिफिक नोटेशन में जो कन्वर्ट किया तो -1 पावर बन जाएगी इसकी, ठीक है। और हमारे पास की करैक्टरिस्टिक क्या बन गया, -1 बन गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 6.127 को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको लॉग के टेबल में जब हम सर्च करेंगे तो देखेंगे हमारे पास लॉग को जब हम सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया। तो आप अपनी बुक जब हम ओपन करेंगे तो बुक को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में लॉग का टेबल गिवन है, ठीक है। लॉग टेबल आपको गिवन है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 61 को सर्च करेंगे। पहले क्या आएगा, 61 को हमने सर्च किया किस में, 2 में। 2 नंबर लेने हैं आपने, उसको सर्च करना है नेक्स्ट नंबर में, और जब नेक्स्ट नंबर को सर्च करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 61 को हमने 2 नंबर लिया, उसका आंसर किस में देखना है, 2 में देखना है। तो 61 यहाँ पर आपको गिवन होगा, 61 यहाँ पर गिवन है। तो अब आपको लॉग का टेबल नज़र आ रहा होगा, तो आपने देखना है 2 में देखना है। 2 अब यहाँ पर आ रहा है, 2 आ रहा है, 7868 आ रहा है हमारे पास। 2 में देखा हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 7868 आ रहा है हमारे पास। 61 को जब हमने देखा 2 में 7868 आ रहा है हमारे पास, 7868, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 7 को आपने नेक्स्ट फर्दर जब आप आगे मूव करेंगे, आगे मूव करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो रो में नंबर नज़र, यहाँ पर आपको कॉलम नज़र आएगा 7 का। तो इसमें आपने नीचे आते जाना है, 61 के बिल्कुल नीचे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है, ठीक है। तो प्लस कर देंगे हम, 5 कर देंगे, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, देखिए हमारे पास क्या था, 0.6127 था। तो जब हमने इसको सॉल्व किया 6.127 आगे मल्टीप्लाई 10 पावर -1 है, क्यों, पॉइंट जब पीछे से आगे की तरफ आता है पावर नेगेटिव में आती है, और जितने नंबर हो वो उसकी पावर बन जाती है। एक नंबर आ रहा था तो मैंने -1 लिख दिया, ठीक है। अब इसकी करैक्टरिस्टिक बेसिकली पावर को कहते हैं, वो क्या बन गई, -1 बन गई। तो इसी तरीके से 6.127 को जब हमने सॉल्व किया, 61 को आपने देखना है लॉग के टेबल में, और नेक्स्ट नंबर क्या हमारे पास, 2 में देखना है। 61 को आप 2 में देखेंगे, 61 को 2 में देखेंगे आप 7868 आएगा आपके पास, ठीक है। और फिर आगे हमारे पास क्या है, 7, तो आप 7 को नेक्स्ट जो है वो कॉलम में देखेंगे तो नेक्स्ट में आपके पास 7 में 5 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे, 5 आप प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7873। 68 में +5 करेंगे 73 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, 7868 आया हमारे पास। अब दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, अब हमने फाइंड क्या करना था, लॉग 0.6127 इज इक्वल टू, अब देखें हमारे पास क्या आया, मेंटिसा, और हम करैक्टरिस्टिक को जब हम ऐड करेंगे तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, -1 प्लस 0. अब ये पॉइंट आया हमारे पास, 0 पॉइंट क्या आया हमारे पास, 0.7873 आया हमारे पास। क्या आया हमारे पास, -1, और प्लस करेंगे हम 0.7873 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास लॉग फाइनली आंसर क्या आएगा, लॉग 0.6127 को जब हमने प्रॉपर सॉल्व किया तो आया क्या, -1 जब इनको हम प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 7873। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, मैं आपको पार्ट नंबर 4 सॉल्व करवाता हूँ इसका, ठीक है। तो आपने जस्ट क्या करना है, इसकी करैक्टरिस्टिक फाइंड कर लेनी है, और इसी तरीके से आपने लॉग के टेबल में सर्च करना है कि ये वैल्यूज़ कहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो उस नंबर में आपने उसको सर्च कर लेना है और अपना आंसर लिख देना है, ठीक है। उसको प्लस करके आगे हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है लॉग 0.0057। ये क्या हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी मेथड से जैसे हम पहले सॉल्व करके आ चुके हैं, उसी मेथड से इस क्वेश्चन में भी उसी मेथड से सॉल्व होना है। तो हमारे पास क्या है, लॉग 0.0057 है। तो इसको हमने क्या करना है, अब देखिए हमारे पास पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब हमने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट क्या करना है, लेकर आना है।
तो क्या करेंगे हम, क्या आ जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा, 10 पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, बीच में जितने नंबर होते हैं उसकी वो क्या बन जाती है, पावर बन जाती है, 1 2 3, तो -3 क्या बन जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, तो 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 पावर क्या बन जाएगी, -3 बन जाएगी। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर करैक्टरिस्टिक क्या बनेगा, ये क्या था, लॉग हमारे पास 0.0057 है। तो क्या किया हमने, पॉइंट जब हमने आगे मूव किया तो हमारे पास 5.7 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 बन गई। तो इसकी हमारे पास करैक्टरिस्टिक बेसिकली क्या बनी, -3 हमारे पास की बन गई, -3 क्या बन गई, इसकी करैक्टरिस्टिक्स बन गई। अब इसी तरीके से जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अब देखें हमारे पास क्या है, 57 को हमने क्या सर्च करना है, ज़ीरो में लॉग के टेबल में सर्च करना है। तो क्या करेंगे, लॉग 0.0057 है हमारे पास, तो सर्च करेंगे 57 को ज़ीरो में सर्च करेंगे, क्यों, हमारे पास 2 नंबर है ना, 57 है, आगे कोई नंबर नहीं है, तो ज़ीरो में सर्च करेंगे हम इसको। 57 को हमने जब ज़ीरो में सर्च किया तो क्या आएगा, 7559 आएगा, 7559 आएगा हमारे पास। ठीक है, 7559 7559 आ गया हमारे पास लॉग के टेबल में सर्च करने से, पॉइंट क्या आएगा, 7559 आएगा हमारे पास। तो इसी तरीके से जब हम क्या करेंगे, लॉग 0.0057 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसो को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 प्लस 0.7559 ठीक है। तो लॉग देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.0057 किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, -3.7559 आ जाएगा हमारे पास, -3.7559 आ जाएगा हमारे पास, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आगे हम पार्ट नंबर जब 5 की तरफ मूव करते हैं, आपने बेसिकली क्या करना है, आपने लॉग टेबल में इसके जो है वो वैल्यू देख लेनी है और अपना आंसर क्या कर लेना है, इवेलुएट कर लेना है, फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो अपना आंसर निकाल लेना है। अब इसी तरीके से जब हम पार्ट नंबर अपने 5 की तरफ मूव करते हैं, लॉग 0.0003, लॉग 0.1234 है, फिर क्या आ जाएगा 3, ये तो फिर वेरीफाई कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 3 आगे हमारे पास है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लॉग 0.0000 और 3 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 5 है। तो देखें इसको बेसिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग 0.00003 है हमारे पास। तो देखिए पॉइंट हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है पॉइंट, हमने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना है। तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, 10 पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5, तो 10 पावर क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी हमारे पास। जब हम पीछे से आगे की तरफ मूव करते हैं पॉइंट को, तो क्या आता है, पावर माइनस में आती है, नेगेटिव में आती है। और इसी तरीके से जब आगे से पीछे की तरफ पॉइंट लेकर आते हैं तो पावर किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। ठीक है, अब हमारी यहाँ पर करैक्टरिस्टिक क्या बन गई, -5, करैक्टरिस्टिक हमारी यहाँ पर क्या बन गई, -5 बन गई है। ठीक है, करैक्टरिस्टिक -5 बन गया। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, लॉग के टेबल में इसको सर्च करना है, लॉग 0.00003 को हमने लॉग के टेबल में सर्च कर लें। तो हमारे पास अगर आप कैलकुलेटर, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेटर का भी यूज़ बताया था कि आपने क्या करना है, लॉग का हमारे पास यहाँ पर बटन होता है। ठीक है, लॉग का बटन आपके पास पावर के साथ वाला होता है, लॉग का बटन, यहाँ प्रेस करेंगे लॉग को और अपनी वैल्यू आप लिखेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। मैं करता हूँ 0.00003 करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, जब मैं log 3 करता हूँ तो log 3 हमारे पास आता है 0.4771, 0.4771 आता है मेरे पास log 3 का आंसर। ठीक है, 4771। तो इसी तरीके से ये आ गया। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, मेंटिस और करैक्टरिस्टिक को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, log
0.00003 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या बनी थी -5 प्लस प्लस क्या करेंगे 0.4771, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5.4771, इसका क्या आ जाएगा फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो बेसिकली किया कि हमने लॉग, सबसे पहले हमारे पास लॉग की वैल्यू गिवन होगी, लॉग की वैल्यू आपके पास गिवन होगी। आपने जस्ट क्या करना है, आपने सबसे पहले इनके पॉइंट्स को मूव करना है और अपनी पावर में लिख देना है। पावर में लिख देंगे, वो पावर आपकी क्या बन जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया है अपनी इस वीडियो में। तो इसी तरीके से log 0.00003 था मेरे पास, तो जब मैंने log 3 लिया तो मेरे पास क्या बन गया, जब हमने पॉइंट आगे मूव किया तो हमारे पास -5 बन गया। क्या बन गया हमारे पास -5, इसकी करेक्टरिस्टिक बन गया। तो log 3 मेरे पास क्या आता है 0.4771 आता है। तो log 0.4771 क्या करूँगा मैं, इसको हमने मेंटिसा और करेक्टरिस्टिक को ऐड कर दी हमने, तो दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ गया -5.4771, इसका फाइनली हमने। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास log 6374 इज इक्वल टू 3.8044। अगर हमारे पास log की वैल्यू हो 6374, वो किसके इक्वल है 3.8044। राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ, हम क्या करेंगे अब राइट डाउन करेंगे वैल्यूज़ किसकी, log 6.374 की क्या करेंगे वैल्यूज़, क्या करेंगे हम फाइंड करेंगे। तो अब देखें, सबसे पहले मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको जनरल कॉन्सेप्ट दिए थे, तो मैं रिवाइज़ करता हूँ इस वीडियो में। तो बेसिकली देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 32.74, मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में बेसिकली क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था क्या करते हैं इसमें, अगर तो हमारा पॉइंट आगे से पीछे की तरफ मूव करे तो क्या करते हैं हम, पावर किस में लिखते हैं, 10 की पावर पॉजिटिव में लिखते हैं, 10 पावर पॉजिटिव में लिखते हैं। जितने नंबर हैं वो उसकी क्या बन जाती है, बेसिकली पावर बन जाती है। और इसी तरीके से अब इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा 3.2। जब हमने क्या किया, आगे से पीछे की तरफ पॉइंट लेकर आए तो क्या हुआ हमारे पास 3.274 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, बीच में कितने नंबर आ रहे हैं 1, तो 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पर इसकी करैक्टरिस्टिक क्या बन गई, करैक्टरिस्टिक हमने यहाँ पर हमने जब फाइंड की तो हमारी बन गई करैक्टरिस्टिक, हमारी यहाँ पर क्या बन गई इसकी 1, जो पावर होती है बेसिकली वो इसकी क्या बन जाती है, करैक्टरिस्टिक बन जाती है। ठीक है, जब हम लॉग में यहाँ पर इसको वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पावर हमारी की क्या बन जाती है, करैक्टरिस्टिक बन जाती है। अब अगर मैं कहूँ कि अब इसके वैल्यूज़ भी फाइंड करें और इसका लॉग भी फाइंड करें, तो बेसिकली देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये वाली वैल्यू हम ले लेते हैं। तो इसकी मैं क्या करता हूँ, आपको लॉग के टेबल में वैल्यूज़ फाइंड करना भी मैंने बताया था आपको कि कैसे फाइंड करते हैं। आपने फर्स्ट 2 वैल्यू लेनी है। ठीक है, फर्स्ट 2 वैल्यू लेनी है और अपने लॉग के अंदर फाइंड करने हैं। आपके पास ना सीक्वेंस वाइज नंबर दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आपने ऐसे बॉक्स में सीक्वेंस वाइज नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपने क्या 32 लिखा होगा, 32 को अब आपने यहाँ पर लिखा हुआ है 0 1 2 3, लॉग का टेबल देखेंगे आपको ये वैल्यूज़ मिल जाए। तो यहाँ पर लिखा होगा 4 5 6 और 7। अब आपने क्या करना है, 32 को किस में देखना है, 7 में देखना है। 32 को 7 में इसी लाइन में आपने नीचे आ जाना है और 32 के बिल्कुल सामने यहाँ पर जो नंबर आ रहा होगा वो आपने देख लेना है। और आगे इससे आगे जाएंगे फिर आपको नंबर मिलेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्या है 4 है। अब 4 में जाके आपने और नंबर देखना है। ठीक है, इसी लाइन में बिल्कुल आपने क्या आगे जाना है और यहाँ पर क्या करेंगे 4 का भी नंबर देखेंगे, यहाँ पर 2 3 4 आ रहा होगा। अब इस वैल्यू को, इस नंबर को और इन नंबर को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, प्लस कर देना है, और जो वो आपके पास आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है। वो लॉग की वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, वो लॉग की क्या आ जाएंगी, वैल्यूज़ आ जाएंगी। और फिर आपने क्या करना है करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को बेसिकली वो क्या आपके पास क्या बन जाएगा, मेंटिसा, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है और फाइनली आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यूज़ आ जाएंगी, आंसर आ जाएगा। वो मैं जब आपको प्रॉपर क्वेश्चन अभी सॉल्व कराऊंगा आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखें आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो अब देखिए हमारे पास क्या है, log 6.374। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, क्योंकि अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि पॉइंट की फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए, तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के बाद ही क्या है हमारा पॉइंट है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6.374 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों, हमारा पॉइंट तो कहीं मूव किया नहीं, तो पावर क्या आ जाएगी हमारे पास बेसिकली 0। तब तो हम जो अपनी करैक्टरिस्टिक लिखेंगे तो वो क्या लिख देंगे हम अपनी 0। करैक्टरिस्टिक अब हमारे पास क्या आ गई 0, ना फॉरवर्ड की तरफ पॉइंट मूव किया ना रिवर्स की तरफ, तो पॉइंट अपनी फिक्स पोजीशन पर ही रहा। तो यहाँ पर हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो करैक्टरिस्टिक हमारी क्या बन गई, यहाँ पर 0 बन गई है। अब देखिए हमने इसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है। अब लॉग इसका फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है कि इसका 6.374 का लॉग 6.374 हमने क्या करना है फाइंड। करैक्टरिस्टिक हमारे पास आ गई 0। अब देखें हम 63 को किस में देखेंगे, 7 में देखेंगे। अब देखें 63 को 2 नंबर लेने हैं, उसको हमने आगे देखना है, और जो अगला नंबर आएगा उसको हमने प्लस कर देना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो आगे जब हम फर्दर मूव करते हैं, बुक में देखें हमारे पास लॉग का टेबल दिया होता है, आप बुक सेंटर से परचेज़ भी कर सकते हैं लॉग टेबल। तो हमारे पास बुक में भी एंड पे लॉग का टेबल गिवन है। तो यहाँ पर देखें 63 अब मेरा यहाँ पर आ रहा है। लॉग का टेबल आप ओपन करेंगे तो आपके पास क्या है, 10 से स्टार्ट है। ठीक है, 10 से स्टार्ट है, ऑनवर्ड आपके पास आ रहे हैं। तो आप नेक्स्ट पेज पर जब मूव करेंगे तो आपके पास 63 यहाँ पर आपको नज़र आएगा, विजिबल है। ठीक है, तो 63 आगे आपने लाइन में जहाँ तक 7 आ रहा है, 7 अब कहाँ आ रहा है, यहाँ बिल्कुल इसके स्टेट में क्या आ रहा है, 8041। अब देखें 63 को जब मैंने 7 में देखा, मेरे पास क्या आ रहा है, 8041 आ रहा है। 63 को मैंने किस में देखा है, 7 में देखा है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 8041 आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम किस में देखेंगे, 63 को 4 में देखेंगे। 7 में देख लिया, 4 में देखेंगे। 4 आगे नंबर दिए हुए 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर अब 4 देखें तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है हमारे पास। 4 के नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। जब मैं अब इनको क्या कर देना है, आपस में प्लस कर देना है, सम कर देना है। 8041 प्लस क्या कर देना है, 3 कर देना, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 8044 आ जाएगा। 8041 प्लस 3 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 8044 के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास यहाँ तक क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए हम फर्दर जब इसको जब मूव करते हैं, अब लॉग का टेबल हमने क्या कर दिया, देख लिया। अब देखिए हम इसको जब फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हमने लॉग का टेबल सॉल्व किया, लॉग के ही टेबल में हमने इन वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ रहा है इसका, 8044। इसका लॉग के टेबल में हमने आंसर देखा 8044, ये हमारे पास क्या आ गया, मेंटिसा आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई, करैक्टरिस्टिक भी आ गई और क्या आ गया, मेंटिसा भी आ। अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है, आपस में सम कर देना है। सम करेंगे और हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 0 प्लस ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ये पॉइंट है 0.8044। ठीक है, 0.8044 क्या करेंगे, 0 प्लस 0.8044 प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.8044। इसका फाइनली क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.8044 इसका फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखें हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, सेकंड पार्ट है हमारे पास। लॉग हमारे पास सेकंड पार्ट है हमारे पास, लॉग 0.6374। 0.6374 आगे हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो अब देखें इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप देखें उसी तरीके से हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, 8044 हमारे पास आंसर आ रहा था जब हमने 63 को किस में, 7 में देखा, फिर किस में देखा, 4 में देखा। तो नेक्स्ट इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या, इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप कन्वर्ट करें तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पर क्या, हमारे पास 0.6374 है हमारे पास। ठीक है, 0.6374 यहाँ तक है हमारे पास। ठीक है,
तो आगे देखिए इसको कैसे फर्दर सोल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, 0 पॉइंट है। जब हम इसको फॉरवर्ड लेकर जाएंगे तो हमारा किस में आएगा, पावर नेगेटिव में आएगा। अगर पीछे से आगे की तरफ पहुंच जाए तो पावर किस में, नेगेटिव में। अगर पीछे से आगे की तरफ आए तो पावर पॉजिटिव में हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.374 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, 10 पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। 10 पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। 6.374 मल्टीप्लाई 10 पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी करैक्टरिस्टिक को फाइंड करेंगे बेसिकली। तो करैक्टरिस्टिक इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। तो आगे देखिए हम इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए हमने क्या फाइंड करना है, बेसिकली log 0.6374, ठीक है। ये हमने क्या करना है, फाइंड। अब देखिए उसी तरीके से log के टेबल में जाना है। 63 को आपने 7 में देखना है, फिर किस में देखना है, 4 में। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, वो 8041 आ रहा था जब हमने 63 को 7 में देखा। और जब हमने फिर प्लस किया 4 में देखा तो क्या आ रहा था, 38044 हमारे पास क्या आ रहा था। जब हमने log के टेबल में इसको देखा तो हमारे पास क्या आ रहा था, 6374 का आंसर क्या आ रहा था, 8044 आ रहा था। अब हमने क्या करना है, मेंटिसा और करैक्टरिस्टिक को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। फाइनली आंसर हमने क्या करना है, इवेल्युएट कर लेना है, फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, -1 प्लस क्या करेंगे, -1 प्लस पॉइंट क्या आ जाएगी हमारे पास, 8044 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, -1.8044 इसका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आगे देखिए हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास क्या था, -1 था करैक्टरिस्टिक, तो आंसर भी क्या आएगा, -1 पॉइंट क्या आ जाएगा। आपने वो वैल्यूज़ उसमें क्या कर देनी है, ऐड कर दी। जो करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को आप ऐड करेंगे, जो करैक्टरिस्टिक की आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो स्टार्ट में आ जाएगी, फिर पॉइंट लगाकर आगे जो मेंटिसा की वैल्यू वो आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पार्ट नंबर जब हम 3 सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है, log 0.00637, ठीक है। 63 क्या है हमारे पास, 7 है। 0.0020 है, ठीक है। फिर क्या हमारे पास 637 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन लिख दिए। अब देखिए हमारे पास क्या है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्या है, 0.00637। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, इसको क्या फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना है। तो क्या करेंगे, 6.37। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या कर देंगे हम, 10 पावर क्या कर देंगे। अब देखें पॉइंट यहाँ पर है, अब इसको फर्दर मूव करना है, कहाँ पर मूव करना है, हमने इसके आगे मूव करना है। तो 1 2 एंड 3 वैल्यूज़ आ गई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली देखिए हमारे पास क्या है, 6.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या, 10 पावर हमारे पास क्या है, -3 है। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, हमारे पास यहाँ पर करैक्टरिस्टिक इसकी क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, -3 हमारे पास बन जाएगी। पावर बेसिकली क्या हो जाती है, हमारी करैक्टरिस्टिक बन जाती है। तो यहाँ पर इसकी करैक्टरिस्टिक क्या बन जाएगी, -3 बन जाएगी। और इसी तरीके से जब हम इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, log 0.00637। अब इसको log के टेबल पे जब हमने देखा था तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, 8044 आंसर आ रहा था। 8044 हमारे पास क्या आ रहा था, इसका आंसर आ रहा था। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना, एडवेंटिसा और करैक्टरिस्टिक को आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, -3 प्लस 0.8044। जब आप इसको ऐड कर देंगे हमारे पास क्या फाइनल आंसर आ जाएगा, -3.8044 इसका फाइनली क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें, मैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करवाता हूँ।
जी तो स्टूडेंट आगे देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की हमारे पास स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ़, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, इफ़ एक्स हमारे पास log x इज इक्वल टू -2.0374। इफ़ log x इज इक्वल टू -2.0374, तो अगर ये हमारे पास है तो हमने फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। अब इसको ज़रा स्टेटमेंट को समझते हैं। अब देखिए हमारे पास इफ़ log x इज इक्वल टू -2.0374 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू -2.0374 है तो हमने वैल्यूज़ किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले तो हम log की वैल्यू फाइंड करते थे, अब log कहाँ जाएगा, log कहाँ जाएगा, अब देखें इसको हम फाइंड करेंगे तो हमें वैल्यूज़ का x का पता लग जाएगा। अगर log यहाँ पर है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी log बन जाएगा। इसी तरीके से जैसे अगर +3 है इज इक्वल टू -2x, +3x -2x है, जब ये दूसरी साइड पे जाते हैं इक्वल के, जब भी कोई वैल्यूज़ इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाती हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है। अगर प्लस का हो तो माइनस का हो जाता है, अगर माइनस का हो तो प्लस का हो जाता है। जब ये अपनी प्लेस बदलते हैं इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पर, जब साइन जाते हैं तो अपने साइन क्या कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो चीज़ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी साइड पर जाए तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। नीचे अगर डिवाइड हो रही है ऊपर जाकर क्या हो जाती है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और उनके साइन भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो। इक्वल के एक साइड पे जो चीज़ डिवाइड हो रही है, इधर डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है x -2 है तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x +2 बन जाएंगे, इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर log यहाँ पर x लिखा हुआ है तो log x लिखा है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये एंटी log बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखें, हमारे पास इफ़ log x हमारे पास है log x इज इक्वल टू -2.0374। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक क्या बन रही है, यहीं पर ये खुद ही बता रहा है कि करैक्टरिस्टिक इसकी क्या बन रही है, हमारे पास -2 बन रही है। -2 इसकी क्या बन रही है, हमारे पास करैक्टरिस्टिक बन रही है। तो आगे देखें, अब एंटी लॉग है, यहाँ तक हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली x फाइंड करना है। x को फाइंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली एंटी लॉग -2.0374 का हमने क्या करना है, एंटी लॉग फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या है फर्दर, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं x इज इक्वल टू, अब देखिए हम क्या करेंगे, 0.3 को हम किस में देखेंगे। अब एंटी लॉग का टेबल आपने ओपन करना है, लॉग का टेबल नहीं ओपन करना, एंटी लॉग का आप टेबल ओपन करेंगे। तो एंटी लॉग का टेबल ओपन करेंगे, ये भी आपको बुक के बैक साइड पर मिल जाएगा। ठीक है, आप एंड पर आएंगे बुक के एंड पर तो आपको क्या मिल जाएगा, एंटी लॉग का टेबल। 0.3 है हमारे पास, 0.3 यहाँ पर जो है वो मेंशन है। तो 0.3 को आपने किस में देखना है, 7 में। 0.3 को अगले नंबर पे देखना, जो आंसर है फिर उसको अगले नंबर पे देखना, उन दोनों को क्या कर देना है, आपने सम कर देना है। 0.3 को जब आप 7 में देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1089 आएगा। क्या आ रहा है आपके पास, 1089, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 1089 आ रहा है। इसको प्लस करेंगे किस में, आगे देखिए हमारे पास क्या है, 1089 है, उसको आगे हमने किस में देखना है, 4 में देखना है। 4 में देखेंगे आपके पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 है +1 कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, 1090 आ जाएगा हमारे पास, 1090 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1090 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने इसको एंटी लॉग जब हमने फाइंड किया तो 1090 आ गया हमारे पास, एंटी लॉग आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, -2 है, -2। अब यहाँ पर करैक्टरिस्टिक हमारे पास आ गई है। तो आपको पता है हम करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, हम दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं, आपस में प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, -2 प्लस पॉइंट क्या आ जाएगा, 1090। अब हमने क्या करना है, 2 पॉइंट पीछे लेकर आना है।
यहाँ पर पॉइंट नहीं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर 1 के बाद है, ठीक है। अब पॉइंट हमारे पास क्या है 1090 है, तो पॉइंट हमारे पास क्या है आगे की तरफ है। अब ये क्या करना है हमने पीछे की तरफ लेकर आना, 2 पॉइंट हम पीछे लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.01090 हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, तो पॉइंट हम 2 पीछे लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा 0.1090 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर 1090 है हमारे पास, तो पॉइंट बेसिकली फर्स्ट डिजिट के बाद ही होता है। तो क्या करते हैं हम इसको बैक साइड पे लेकर आएंगे तो हमारे पास 2 डिजिट छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -0.01090 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम फर्दर मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यही वैल्यूज़ यही रहेंगी, बस हमने क्या करना है log x = ये वाली वैल्यूज़ हमने चेंज कर देनी है, बाकी वैल्यूज़ हमारी सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो आगे देखें हमारे पास क्या है, log x = 0.1597, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 0.1597 है हमारे पास। अब ये हमने क्या करना है बेसिकली फाइंड करना है। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या बन गई है, हमारे पास 0 बन गया, करैक्टरिस्टिक क्या आ रही है हमारे पास 0 आ रही है। तो x = क्या आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग क्या आ जाएगा 0.1597, इसका हमने क्या करना है एंटी लॉग फाइंड करना है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब देखिए 15 को हम किस में देखेंगे 9 में देखेंगे, और फिर किस में देखेंगे 7 में देखेंगे। तो हम देखते हैं अपने एंटी लॉग के टेबल में 15 को हमने देखा 9 में, तो हमारे पास क्या आ गया 1442। आप अपने लॉग के टेबल में देखेंगे आपको भी यही वैल्यूज़ ही मिलेंगी। तो आगे देखिए अभी इसको किस में देखना है 7 में, तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है 1444 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। जब हम इसको सम किया तो क्या आ गया 1444 आ गया हमारे पास, ठीक है। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे एंटी लॉग लेंगे, हमारे पास अभी क्या आ रहा है 1444 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है करैक्टरिस्टिक क्या आ रही है, बेसिकली हमारे पास 0 आ रही है। तो पॉइंट कहाँ पर लगेगा हमारा, अब इसका हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.444, यही हमारे पास बेसिकली इसका क्या आ जाएगा आंसर आ, क्योंकि हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास 0 है। तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, ना फर्दर आगे की तरफ मूव करेगा ना पीछे की तरफ मूव करेगा, यही हमारे पास फाइनली इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, बस ये वैल्यू चेंज होगी, बाकी हमारे पास क्वेश्चन क्या रहेगा सेम रहेगा। तो 4.4236 हमारे पास है, और क्या करना है हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए इसको कैसे हम फाइंड करेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले हम इसकी करैक्टरिस्टिक को फाइंड करते हैं। करैक्टरिस्टिक क्या है इसकी हमारे पास बेसिकली 4 है, करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है इसकी 4, ये दी हुई है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास log क्या है x है, log x = 4.4236 है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास log है, उधर जाकर क्या आ जाएगी इक्वल की दूसरी साइड पर क्या आ जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा हमारे पास। एंटी लॉग क्या आ जाएगा 4.4236 आ जाएगा हमारे पास, 4.4236 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे 42 को किस में देखेंगे, पहले 3 में देखेंगे, फिर क्या करेंगे हम उसको 6 में देखेंगे। तो अब हम फर्दर मूव करते हैं अपने एंटी लॉग की तरफ। एंटी लॉग में है एंटी लॉग 42 का अब हमने देखना है। 42 का देखेंगे उसको हम किस में देखेंगे 3 में देखेंगे। 3 में देखेंगे तो हमारे पास 2649 आ रहा है, 2649 आ रहा है। इसको प्लस क्या कर देंगे हम 6 में देखेंगे। तो 6 में जब मैंने इसको देखा तो मेरे पास क्या आया है 4, तो क्या आ जाएगा 2653, 49 + 4 क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा हमारे पास, 2653 आ जाएगा। और इसी तरीके से जब हम इनका एंटी लॉग ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया 2653 आ गया हमारे पास, ठीक है। 42 को किस में देखा 3 में, फिर किस में देखा है मैंने 7 में देखा है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक हमारी क्या आ रही थी 4 आ रही थी, ठीक है। तो इसको जब मैंने फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास देखें क्या आंसर आ गया।
तो मेरे पास इसका फाइनली आंसर आया। अब देखिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास कितने 5 नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। हमारे पास कितने नंबर्स आने चाहिए, 5 नंबर्स आने चाहिए। तो पॉइंट कहाँ पर लगेगा, 4 डिजिट के बाद लगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 2 6 5 3 क्या आ जाएगा 0। पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, एंड पर आ गया, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारे पास क्या है 4 है। 4 के बाद अब देखिए पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है। जब 4 डिजिट के बाद आएगा तो क्या आ जाएगा, एंड पर आ जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या हमारी 5 नंबर होने चाहिए, आगे हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया, क्योंकि हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या है 4 है। तो कितने हम नंबर छोड़ेंगे, 4 नंबर छोड़ेंगे, 1 2 3 4। पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, एंड पर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो आज हमारी एक्सरसाइज 6.4 भी कंप्लीट हो गई होगी। तो आई होप जो है आपको ये भी एक्सरसाइज जो है वो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैंने कोशिश की है आपको मज़ीद क्लैरिटी की जितना हो सके मैं अपने नॉलेज जो है वो डिलीवर कर सकूं। तो हमारे GS अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक